से क्यों गाते हैं, मैं दिल से क्यों गा रहा हूँ, मैं पूरा क्यों गा रहा हूँ, क्योंकि श्रोताओं इतिहास ऐसे नहीं बनते। आपको बता दूं, मैं जिस टाइम पर बताते हैं जज साहब ने मौत की सजा देके जब अपनी कलम तोड़ दी ना, अदालत के अंदर भगत सिंह जोर जोर से हंसने लग गया और जज ने सोच कर हैरान हो गया, भाई लड़के को मौत दे दी, बोला है। ये विचार थे भगत सिंह जैसे नौजवानों के, न्यू उनके इतिहास बने भाई। अगली बात होया, उसका दादा कड़ा था मेरा जेल में, बाप कड़ा था जेल में, काका कड़ा था जेल में, और भगत सिंह का उस टाइम जन्म हुआ था, जमानत पर लेकर उस टाइम आए थे। और फिर वो ये नहीं कि बड़ा होकर बना था, मात्र 8 साल की उम्र थी भगत सिंह की जब पहली बार जेल हुई। बहुत कम लोगों को पता होगा, तीसरी क्लास का स्टूडेंट था जब 3 दिन की कैद काटी थी भगत सिंह ने। बच्चा अगर तो फौजी साहब ये वीडियो 15 अगस्त में शूट होने लग रही है, तो कोई भी एक देशभक्ति का गाना या गीत हो जाए, रागनी हो जाए। ए मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जन्म, जो मिट भी गया मैं तेरी शान पे, तेरे खातिर मैं ले लूं दोबारा जन्म। ए मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जीवन। कोई रागनी देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है। ये है जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहा था उस दिन की। भगत सिंह की माँ के पास एक छोटी सी छोरी आवे, उनका मैं तो सुन का तेरे छोरा का थमा खड़ी, भगत सिंह के पैरा में बेड़ी लगा, अंग्रेज आज फांसी तोड़ेंगे और तू राम ते बैठी है, सारा गांव में चूल्हा नहीं चढ़ रहा। भगत सिंह की माँ उस टाइम क्या जवाब देती है कि बेटी शादी किसने बोला है मेरा बेटा फांसी चढ़ेगा। न्यू कहा सारा गांव बोल रहे, न्यू बोले मेरे बेटे का हथ में कड़ा है, न्यू कहा खड़ी उसका तो कंगनी सजेंगे, पैरा में राखड़ी सजेगी, और तो बराती बनेगा तो ब्याह उसका। तो आज वह जब बोलती है भगत सिंह की माँ अपने उस छोरी को, देखो इसी माँ की हिम्मत। देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ ए बहनों गीत गाओ, थारे भगत की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार होया, भगत सिंह मेरा पार होया। ये मत कहना रे दुनिया वालों, पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, भगत मेरा गिरफ्तार होया। डंडा बेड़ी ला दई, उसके पैरों में सजा दई, राखड़ी बंधवा दई, आगे मटने की बुनियादी है। देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ ए छोरियो गीत गाओ, थारे भाई की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। दूसरी बात हम बोल रहे फिर, देशभक्ति गीत है, ये पूरे गावांगे। ने बोले बेटे माथा माथ खड़ी लगेगी, नहीं कहा हाँ। और फिर उसकी माँ, फिर छोरी ने किस तरह हौसला दे रही है कि अपनी बेटे की मौत वतन के लिए कन्वर्ट करने लग रही है। देख हाँ, हाथों में जंजीर डाल के अंग्रेजों ने पकड़ी है, अंग्रेजों ने पकड़ी है। ये मत कहना रे दुनिया वालों, हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा होगा कंगना हाथ में, उसके भूरे भूरे गात में, चढ़ेगा वो बारात में, ये बारातियां ने चाबी है। देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ ए बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है। भगत सिंह को लोग दिल से क्यों गाते हैं, मैं दिल से क्यों गा रहा हूँ, मैं पूरा क्यों गा रहा हूँ, क्योंकि श्रोताओं इतिहास ऐसे नहीं बनते। आपको बता दूं, मैं जिस टाइम पर बताते हैं जज साहब ने मौत की सजा देके जब अपनी कलम तोड़ दी ना, अदालत के अंदर भगत सिंह जोर जोर से हंसने लग गया और जज ने सोच कर हैरान हो गया, भाई लड़के को मौत दे दी, बोला है कि वहां से जज अपनी बेइज्जती महसूस करता है, बोलता ऑर्डर ऑर्डर, कहता रे भगत सिंह पागल, मैं तेरे को मौत सुना चुका हूं और तू हंस रहा है। और फिर भगत सिंह और जोरता हंसने लग गया। जज गुस्सा हो गया था उस टाइम पे, बताते हैं यार। जज ने बोला भाई अपनी हंसी पे लगाम दे, अगर ऐसे हंसेगा तो हमारी ब्रिटिश अदालत की तौहीन समझते हम इसमें। फिर भगत सिंह शेर की तरह दौड़ा था अदालत के अंदर, बोला अंग्रेजों तुम भगत सिंह को फांसी देकर खुश हो गए कि भगत सिंह को फांसी दे दी। अरे बोला हमने जब सारे जुर्म कबूल कर लिए, भगत सिंह बोलता क्या समझते हैं हम मौत को, हमने सारे जुर्म कबूल कर लिए, जब तुम्हारे सांड्रस अंग्रेज को ठोक के बैंकों के ताले तोड़े, तुम्हारी असेंबली में बम फेंक दिया हमने, अगर हमें सजा देनी है ना, भगत सिंह ने बोला था कि अपनी आर्मी और पुलिस को बुलाओ और चारों तरफ से गन लगा के बीच चौराहे पे खड़ा करके मारे को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अगर ऐसे फांसी के फंदे पे लटका के कुत्तों की मौत मारोगे तो हम भी तौहीन समझते हैं हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की।
ये विचार थे भगत सिंह जैसे नौजवानों के, न्यू नहीं उनके इतिहास बने भाई। और अगली बात में फिर क्या बताया, हाँ, ये राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जावेंगे, साथ बराती जावेंगे, साले सुसरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन्हें मौत का हार पहरावेंगे। चलो गाओ सखियो गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को। और भगत सिंह जो है ना, जो क्रांतिकारी सोचा बड़ा का बना था, खून में ही देशभक्ति की भावना थी। भगत सिंह का जब जन्म होया, उसका दादा खड़ा था मेरा जेल में, बाप खड़ा था जेल में, काका खड़ा था जेल में, और भगत सिंह का उस टाइम जन्म हुआ था, जमानत पर लेकर उस टाइम आए थे। और फिर वो ये नहीं कि बड़ा होकर बना था, मात्र 8 साल की उम्र थी भगत सिंह की जब पहली बार जेल हुई। बहुत कम लोगों को पता होगा, तीसरी क्लास का स्टूडेंट था जब 3 दिन की कैद काटी थी भगत सिंह ने बच्चा कर, मतलब बच्चा जेल में। बताते हैं कि जिस टाइम पर अंग्रेजों के बच्चे कुर्सियां बैठा करे थे, हिंदुस्तान के बच्चे नीचे बैठा करे थे भाई, ये भेदभाव होया करा था। अंग्रेज देख के बड़ी चिड़ थी भगत सिंह ने, भाई हमारा देश हम तलब क्या बैठा। एक दिन अंग्रेज का बच्चा ने पानी पीने के लिए क्लास में तो उठ कर बगे जाए करे, भगत सिंह उसकी कुर्सी बैठ गया, अंग्रेज का बच्चा आकर नहीं बोला, रहा भगत सिंह इट्स माय सीट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सीट मेरी है। भगत सिंह बोलिया भाई, पकड़ कर अंग्रेज का बच्चा कलर थप्पड़ जड़ा था उस टाइम 8 साल की उम्र में भगत सिंह ने अंग्रेज के बच्चे को, और नहीं बोला था अंग्रेज के बच्चे कौन कहता है ये सीट तेरी है, ये सीट मेरे हिंदुस्तान की है, और हिंदुस्तान भगत सिंह का है, और ये सीट है भगत सिंह की, जाने छोड़ूंगा जो करना कर ले। इसी बात के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, ये छोरा इतना फंड काट है ना, पूरे कुचल दो, नहीं बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन सकता है। उसे बात के ऊपर 3 दिन की कैद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह की करी थी। बाल सुधार घर में था जब वो कैद काट के आया था श्रोताओं, उस टाइम पर जो माँ के साथ बात हुई थी ना, ये होती है माँ, ये होते हैं संस्कार। उसकी माँ बेटा ने गोदी में लेकर, 8 साल का बच्चा था भाई, 3 दिन कैद काट के आया है, और आंखा में आंसू ले आई। और भगत सिंह देखो 8 साल की उम्र में भगत सिंह ने उसकी माँ के आंसू पहुंच दिए, बोला माँ बोली ना बने, कैद मन ने काटी है, तेरी आंखा में आंसू क्यों आ गए। भगत सिंह की माँ ने उस टाइम एक जवाब दिया था कि बेटा ये जो मेरी आंखा में आंसू है ना, ये खुशी के आंसू है बेटा, ये गम के आंसू नहीं है। कि हिंदुस्तान की किसी पहली माँ ने अपनी कोख से पहला बेटा ऐसा जो है पैदा किया है, जिसने इतनी छोटी उम्र में पहली आवाज इन अंग्रेजों के खिलाफ उठाई है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं बेटा तेरे से। वो संस्कार उस माँ ने उस दिन भगत सिंह को दिए, तो आज भगत सिंह वतन के लिए इसलिए फांसी चढ़ रहा है। ये सब संस्कारों की बात है। और अगली बात में फिर क्या बताया, राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जावेंगे, साथ बराती जावेंगे, साले सुसरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन्हें मौत का हार पहरावेंगे। चलो गाओ सखियो गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को। फिर चली बारात चढ़ाने को, माँ बुआ बहन और दादी हैं, देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है। रति राम कह वीर भगत सिंह, शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की 2 बात करे, वहां प्रेम प्रीत की 2 बात करे रे। नथु संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे। और एक बात और बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले बात कर दी वफादारी, ईमानदारी, देशभक्ति की। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा लीडर हुआ जो धरती पे ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ। उस बंदे के पास हजारों लाखों की तादाद में फौज थी, वो फिर भी फेल हो गया। कारण बताया इसका, कारण इसका गद्दारी। एक गद्दार था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपना नाम लेकर भी खराब ना करूं, यही कहा था। एक उस किताबों में है, वो एक गद्दार की वजह से ये नहीं पता चला आज वो सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गया, किस रास्ते गया, कहाँ है, मर गया, खप गया। सिर्फ एक गद्दार था। और भगत सिंह और उसके साथियों की टोली की संख्या कितनी थी? 11। और दहशत चिंगारी भड़का दी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। ये नहीं समझ में आया कि करा क्या, देश को आजादी देनी पड़ी उन्होंने। क्यों? क्योंकि 11 के 11 वफादार, ईमानदार, देशभक्त थे, गद्दार नहीं थे। तो जिस टाइम पर भगत सिंह मौत की तरफ बढ़ रहा था, आखिरी लाइन है भजन की, आखिरी बात मैं तुम्हें बताऊं कि जिस टाइम पर भगत सिंह उसके साथी मौत की तरफ बढ़ रहे थे ना, बंधे हुए हथकड़ी लगी हुई है, बेड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी सारे अंग्रेज अफसर सारे न्यू देख रहे थे भाई। दहशत इतनी थी, 2-2 कदम पीछे हट रहे थे सारे, जहां से गुजरे थे। बता रहे हैं ऐसे सीना चौड़ा करके चल रहे थे। और बताते हैं कि तो अपने पढ़ा भी है कि जिस टाइम पर भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम रहा था, उस टाइम ऐसे बताते हैं तिरछी नजरों से देखा मजिस्ट्रेट की तरफ, और मजिस्ट्रेट की गर्दन नीचे होगी और पिंडी कंप गई जब एकदम ऐसे भगत सिंह ने देखा। और फांसी पे चढ़ने से पहले भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को यह बात बोली थी कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट,
You are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. यानी के मजिस्ट्रेट महोदय, आप दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी हो जो हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत आज अपनी आंखों से देखोगे, जो अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते वतन के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। यह बात अंग्रेजी में भगत सिंह ने बोली थी। और भाई फांसी के फंदे ने चूम कर जब गले में फांसी का फंदा डाला तो एक बात और बोली थी भगत सिंह ने कि अंग्रेजों खुश मत हो जाइए कि भगत सिंह का अंत हो गया। भगत सिंह की कहानी तो बहुत लंबी रहेगी हिंदुस्तान में। अगर तुमने हमारे मुल्क को आजाद नहीं किया तो आऊंगा दोबारा जन्म लेकर थारी छाती में मूंग दौड़ने के लिए। कभी सोचो भगत सिंह का अंत हो गया। और आखिरी बात की बोली उसने, ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना ये फांसी अंत हमारा रे ना फांसी अंत हमारा, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे, हो माहे रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। आखिरी लाइन गाऊं मैं और तेरे श्रोता अगर सुन रहे हैं एक बार क्लैपिंग जरूर कर दियो भाई उस शेर के नाम से जिसके बारे में हम ये गीत गा रहे हैं। एक बार जरूर क्लैपिंग कर देना और मैं भी कर रहा हूं उस भगत सिंह के नाम से जिसका बच्चा बच्चा फैन आज। ना ये फांसी अंत हमारा और ना ये फांसी अंत हमारा, अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा। ना ये फांसी अंत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा। वाह जी वाह। तो देखो भाई ऐसी वीडियो आपने कदे भी कौन देखने मिली होगी और शायद ना कदे देखने नहीं मिला, क्योंकि ये शब्द बार बार को लिखड़े कर दे जो बड़े भाई फौजी करमवीर ने बताए हैं। और इसी स्टोरी बहुत कम ने पता होगी जो भाई ने बताई है के उस टाइम हुआ था, के घटित होया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे इतना अच्छी रागनी, इतना अच्छा देशभक्ति की सुनाने पे थैंक यू भाई। देखो हमारा फर्ज है। देखो सबसे पहली बात तो है मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले फौजी हूँ। और जिस बंदे ने 8-9 साल सेना में नौकरी कर ली हो, मैंने अपने 8.5 साल सेना को दिए हैं और मुझे पता है कि मैंने सेना को क्या दिया। अभी कोई बीच में बोल जाए पूरी कर दा, ऐसा तो नहीं था भाई। 70 बातें हैं। मुझे पता है कि इन 8.5 सालों में मैं सेना को क्या दे के आया। और मुझे ये भी पता है कि सेना ने मेरे को कितना दे दिया, कि मेरे को मैं लाद के भेज दिया रुपया, मैं भाई लेते ने आसान कर दिया इंडियन आर्मी पे। भैया 8.5 साल अपनी जिंदगी के वो जवानी के दिन दे के आए हैं। मान ले कि जो एक ठन्नी की तरह उछड़ा करते, जिस टाइम पर रणवीर यस सर 3 बार बोलिया करते, उल्टे सीधे जंप लगा करते बगैर हाथ लगाए, आवाज के साथ टक गोली चलिया कर दिया। हम वो दिन अपने जो है ना इंडियन आर्मी को 8.5 साल दे के आए हैं। हमें गर्व है इस बात का भाई साहब। वो हम इंडियन आर्मी से आए हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम थी, हमारी घरेलू प्रॉब्लम थी, हमारी प्रॉब्लम थी। इतने दिन का अन्न पानी लिखा था भारतीय सेना का। तो हम आज भी रिटायर्ड जरूर है लेकिन टायर्ड नहीं, आज भी देश के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं भाई। वो हमारी देशभक्ति की भावना कभी भी जिंदगी में निकल नहीं सकती। और भाई तुमने इंटरव्यू में देशभक्ति की बात कर दी। देशभक्ति जहां बात आ जाती है मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं और फिर मैं उसको जितना लंबा होता है उतना लंबा खींच के अपनी भड़ास निकाल लेता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं फौजी होने के बावजूद भी देशभक्ति अगर ना गाऊं, आपके चैनल से देशभक्ति संदेश ना दूं, तो शायद अपने फर्ज से लापरवाही करूंगा। तो देख ले भाई बहुत अच्छी बात बताई है भाई जी ने। और इसी ही चीज अपना बार बार को नहीं सुनने मिलेगा दी। और क्या अच्छा लग गया इंटरव्यू में पॉइंट कमेंट जरूर कर बता दे। बात हम कमेंट कौन कर दे, वीडियो जरूर देख लो, कमेंट करेगा भाई हम कड़ा गलती करने लग रहे हैं, क्या कमी रह रही है भाई इंटरव्यू में। तो फौज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने खातिर। और लास्ट हमारे श्रोता ने हमारा बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई स्टार मीडिया को जो है इसका चैनल को तो सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कमेंट कर दियो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहीं से अपना जो है हौसला बढ़ेगा और भाई काम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, यहीं से सब कुछ है। आप लोग जरूर लाइक कर दियो। रही बात भाई गलतियों की, गलती तो इंसान तो गलतियों का पुतला है भाई। गलतियां तो होती रहती है मंजीत, ये बात ना बोले तो गलतियां तो देखो वो तो इंसान है, भगवान तो है नहीं। तो अगर हम गलती ना करें कभी भी तो फिर भगवान का रूप ले लेंगे। भगवान अपने से ऊपर थोड़ी किसी को होने देगा। तो कोई बात नहीं, गलती कुछ नहीं है। आप बहुत बढ़िया, आपका मोस्ट वेलकम। आप आए, आप दूसरी बार शायद कर रहे हैं मेरा इंटरव्यू ना? हाँ तो भैया तीसरी बार कर रहा है तो बहुत बढ़िया। पहले से तेरे अंदर बहुत ज्यादा मतलब सुधार लगा ले या तेरे अंदर कॉन्फिडेंस लगा ले आया है। तूने ऐसे ऐसे सवाल किए जो मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा हटके किए हैं। बाकी वो सवाल सारे करने के लिए आते हैं और आप लोग बिल्कुल अंदर घुस के बंदे की आवाज निकालने की अंदर की बड़ा भाई क्या है इसके अंदर। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भैया परमपिता परमात्मा हमसे किसी के बारे में बुराई ना करवाए और सभी का भला करे। अब यानी कौन किसके कर्म तक चल रहा है भाई, कभी किसी बंदे के अंदर मैं ना आए, घमंड ना आए भाई। मैं नहीं कहूँ कि जिस दिन मेरे अंदर मैं आ गई तो परमात्मा मैंने फैल कर देगा, इसलिए मैं फैल नहीं होना चाहता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। धन्यवाद। हाँ तो भाई अगर आपने ऐसे ही इंटरव्यू देखने हैं तो भाई बहुत पुराने कलाकार ने प्रमोट करने लग रहा है। मैं जितनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा भाई, तो आपको इसी चैनल पर देखने में मिलेंगे। तो इंटरव्यू की सलाह बार बार कहने लग रहा है, कमेंट जरूर कर दे करो। तो देखते रहिए भाई स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।